आज है 8 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम साय ने कहा, सिरकट्टी धाम बनेगा आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र। रायपुर के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सिरकट्टी धाम को आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बनाने की योजना का उद्घोष किया। उन्होंने कहा कि ये स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि समाज में एकता और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करेगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, निकायों को जारी किया परिपत्र। नगरीय प्रशासन विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश निकायों को जारी किया। परिपत्र में सभी नगर निकायों से कहा गया कि वे दुकानदारों और व्यापारियों को नियमों का पालन कराने के लिए सख्त कार्रवाई करें। विभाग ने चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कदम उठाया जाएगा। रायपुर की आईपीएचएल बनी देश की पहली एनक्यूएस प्रमाणित लैब, छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड बनाया। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रायपुर की इंडियन पब्लिक हेल्थ लैब देश की पहली लैब बन गई है जिसे एनक्यूएस प्रमाणन मिला है। इस प्रमाणन से लैब की गुणवत्ता, जांच क्षमता और मानकों में उत्कृष्टता का संकेत मिलता है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि को प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सफलता बताया। जेएनयू में नारेबाजी पर विजय शर्मा का तीखा बयान, कहा अलगाववादी सोच की कब्र खुदेगी। जेएनयू में हाल ही में हुई नारेबाजी पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अलगाववादी और अस्थिरता फैलाने वाले विचारों की कोई जगह समाज में नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये विचार न केवल देश की एकजुटता के लिए खतरा हैं, बल्कि उनकी कब्र खुदेगी। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और जिम्मेदारी बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। रायपुर में आज सहायक उप निरीक्षक बने उप निरीक्षक, एसएसपी ने उन्हें स्टार लगाई। रायपुर में पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल के तहत आज सहायक उप निरीक्षक को उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। पदोन्नति समारोह में एसएसपी ने सभी को कंधे पर स्टार लगाकर नई जिम्मेदारी संभालने का अधिकार दिया। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम पुलिस सेवा में उत्साह और समर्पण बढ़ाने के लिए उठाया गया है। कल से नेशनल जम्बूरी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव होंगे परिषद के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू हो रही राष्ट्रीय जम्बूरी, इस आयोजन में युवाओं के लिए कई गतिविधियां और कार्यशाला आयोजित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव इस जम्बूरी परिषद के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और किशोरों में नेतृत्व क्षमता, खेलकूद और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाना है। प्रतिभागियों को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में 147 वार्ड में दूषित पानी की शिकायत। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों के 147 वार्ड में नागरिकों ने दूषित पानी की शिकायत दर्ज कराई। पानी की आपूर्ति में गंदगी और गुणवत्ता से जुड़ी समस्या लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गई। नगर निगम प्रशासन ने पानी की जांच और शीघ्र सुधार के आदेश दिए हैं। लोगों को बोतलबंद पानी इस्तेमाल करने और स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई। सुकमा में अज्ञात बीमारी का कहर, हाथ पैर में सूजन से युवक की मौत, 84 लोग मृत। सुकमा जिले में अज्ञात बीमारी ने हड़कंप मचा दिया है। हाल ही में हाथ पैर में सूजन से एक युवक की मौत हो गई, जबकि अब 84 ग्रामीण अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। लोगों को सतर्क रहने और संक्रमित क्षेत्र से दूरी बनाने की चेतावनी दी गई। स्कूल लैब में भोजपुरी गाने पर छात्रों का डांस, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। एक स्कूल की लैब में छात्रों द्वारा भोजपुरी गाने लुलिया का मांगेले पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। अनुशासन और स्कूल परिसर के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जिम्मेदार छात्रों पर कार्रवाई की जा सकती है। रायपुर हिट एंड रन केस में पुलिस, बीजेपी विधायक का बेटा गिरफ्तार। रायपुर हिट एंड रन मामले में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए बीजेपी विधायक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मामले ने तूल पकड़ने के बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत भी मिल गई। पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए समान है और मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से जारी रहेगी।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, 26 माओवादियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों के दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 26 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले माओवादियों पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि ये कदम क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में अहम साबित होगा। बस्तर के विकास पर सरकार का फोकस, सुकमा के पंचायत प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री का संवाद। बस्तर के सर्वांगीण विकास को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जमीनी समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर, 18 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 18 जिलों में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के इलाकों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुशासन से किसानों को भरोसा, धान विक्रय का भुगतान समय पर, समृद्धि की ओर। रायपुर से रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन प्रयासों से किसानों को भरोसा मिला। धान विक्रय के समय पर भुगतान ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि खरीफ फसल का पैसा समय पर किसानों के खाते में पहुंचे। इससे न केवल किसानों की आमदनी सुरक्षित हुई, बल्कि कृषि क्षेत्र में समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़े हैं। बिलासपुर में 850 श्रद्धालुओं को लेकर रामलला दर्शन योजना की स्पेशल ट्रेन रवाना। रायपुर से रिपोर्ट है। बिलासपुर संभाग के 850 यात्रियों को लेकर अयोध्या के लिए रामलला दर्शन योजना की स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। इस योजना के तहत अब तक 37,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। यात्रियों ने धार्मिक उत्साह के साथ यात्रा शुरू की और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की। पीवीसी आधार कार्ड की फीस बढ़ी, 25 रुपए, अब कार्ड बनवाने पर देना होगा 75 रुपए। UIDAI ने पीवीसी आधार कार्ड की फीस में वृद्धि कर दी है। अब इस कार्ड को बनवाने के लिए 75 रुपए शुल्क देना होगा। पहले ये 50 रुपए था। पीवीसी आधार कार्ड अधिक मजबूत और वाटरप्रूफ होता है, इसलिए इसे आसानी से लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन और नागरिक केंद्रित प्रशासन में प्रतिबद्ध है। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन सुशासन, दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने प्रशासनिक सुधारों और योजनाओं को तेजी से लागू करने पर जोर दिया है, ताकि सभी नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिल सके। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के बजट निर्माण की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के बजट निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभागीय अधिकारियों ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए बजट मसौदे प्रस्तुत किए। श्री शर्मा ने बजट की प्राथमिकताओं, विकास परियोजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित संसाधनों की जांच की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट पारदर्शी और प्रभावी तरीके से तैयार हो। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू, कर प्रणाली में होंगे बड़े बदलाव। 1 अप्रैल से भारत में नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। इस एक्ट के लागू होने के साथ करदाता नई नियमावली और प्रक्रिया के अनुसार टैक्स भरेंगे। नए कानून में कर छूट, स्लैब और फाइलिंग प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। विशेषज्ञों के अनुसार करदाताओं को नए नियमों के अनुसार तैयारी करना जरूरी है। पैन आधार लिंकिंग पर कंफ्यूजन, जाने क्या डेडलाइन बढ़ाई गई है या नहीं। पैन और आधार लिंकिंग को लेकर करदाताओं में कंफ्यूजन बढ़ा है। कई लोग जानना चाहते हैं कि लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई या नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर भविष्य में टैक्स संबंधी सेवाओं में परेशानी आ सकती है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। भारत में ई पासपोर्ट लॉन्च, सुरक्षित और आधुनिक पासपोर्ट सुविधा शुरू। भारत में अब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके तहत पासपोर्ट में चिप लगी होगी। इसके तहत जो सुरक्षा और पहचान को और भी मजबूत बनाएगी। आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। पासपोर्ट की फीस और आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण और फोटो साथ में जमा करना अनिवार्य है।
पुलिस लाइन में लावारिस मिली सैकड़ों पीपीई किट, कोरोना आपूर्ति पर उठे सवाल। पुलिस लाइन परिसर में सैकड़ों पीपीई किट लावारिस हालत में मिली हैं। ये किट कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए खरीदी गई थी। घटना ने आपूर्ति और वितरण में लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में 10 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप, आयोजन स्थल विवादित। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में 10 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी का आरोप सामने आया। इस बीच आयोजन स्थल को बदलने का फैसला विवादों में घिर गया। इसे लेकर अधिकारियों और सहभागी संगठनों के बीच विवाद बढ़ गया है। विपक्ष और सामाजिक संगठन आयोजन में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। रायगढ़ में शिक्षक के नाम पर लाखों का लोन, पुलिस ने धोखाधड़ी दर्ज की। रायगढ़ में शिक्षक के नाम पर लाखों रुपए का लोन लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी ने शिक्षक के दस्तावेज का गलत इस्तेमाल कर बैंक से लोन लिया। सड़क सुरक्षा माह में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे हैं जन जागरूकता कार्यक्रम। सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर प्रदेश भर में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में स्कूल, कॉलेज और सड़कों पर लोगों को सड़क नियमों और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य वाहन चालकों और पैदल यात्रियों में सुरक्षा बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।